मेवाती नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये भी नहीं। मेवाती नेताओं को रजाई में मुंह छुपा लेना चाहिए, ये भी नहीं। फिर क्या करें? तो इससे अच्छा तो यही है कि मेवाती नेताओं को अपने चुपचाप रहना सही है, ये अच्छा है। और वो कर ही रहे हैं। अब मैं इस क्यों कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे भैया ये इस्माइल भाई भी पता नहीं क्या क्या लेके आ जाता है सामने। भाई हम आपको सही बात दिखाते हैं, जायज बात दिखाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 दिन पहले छाता में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की थी जिसमें काफी संख्या में भीड़ थी। और उसने क्या कहा था? मैं आज आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रारंभ हुए और चुनाव के दौरान जैसे ही विभिन्न दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग बीच में है, तो उसने फिर से मेवाती गुंडों को बुला करके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां रामवीर सिंह की जो हत्या हुई थी ना, हमारे चौधरी साहब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के यहां उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। ये कहा था कि भाई हमारे जो प्रधान थे उनके जो हत्यारे थे वो मेवात से आए थे, हैं। और भैया मेवात से तो भैया हमारे जो 36 बिरादरी के जो चौधरी हैं वो जाकर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के कह रहे हैं भैया हाथ जोड़ के विनती कि भैया वोट बीजेपी को देना है। लेकिन भैया मुख्यमंत्री मेवातियों को गुंडा बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद गर्मी निकालूंगा। भैया कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया? एक तरफ तो ये कह रहा कि हत्यारे कहीं के भी हुए चाहे उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब तो हत्यारे भी निकल आए हैं। कहां के हैं? यूपी के ही हैं। सर्कल पर न्यूज मैंने आज सुबह देखी, वो बुलंदशहर के बताए जा रहे हैं। मेवाती तो और इनकी मदद कर रहे हैं वहां जा जाकर। 36 बिरादरी के जो चौधरी हैं वो ऐसा हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं भैया कृपया करके हमें वोट देना है बीजेपी को। बीजेपी के ही तो बता रहे हैं भैया अपने आप को वो हैं। अब जब मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि भाई मेवात के हत्यारे हैं, मेवात से गुंडों को बुलाया जा रहा है, तो हमारे चौधरी जो 36 बिरादरी के जाकिर हुसैन, उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सब रजाई ओढ़ के नहीं अंदर घुसे पड़े। नहीं बोलना नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना नहीं है। मेवातियों के खिलाफ तो कितना ही भी बोल लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है। जैसे भैया पता नहीं बीजेपी इनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगी कि जन भैया पता ना इनको बीजेपी रोटी देती है कि रोजगार देती है। इतना डरते हैं बीजेपी से। जो कार्यकर्ता हैं म्याऊं बिल्ली बन के रहते हैं, हक की बात नहीं कहते हैं।
हक की बात कहने वाले कहाँ हैं? और सारे ही नेता चुप पड़े हैं, सिर्फ एक नेता को छोड़कर। एक नेता ने थोड़ी सी फड़फड़ी मारी है, वो भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी फड़फड़ी मारी है। चलो उसने मारी तो सही है, चौधरी आफ्ताब अहमद। उन्होंने ही बस दुख जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गलत कहा है। हमारी वो सरजमी है जहां अंग्रेजों को भी यहां मेवात में एंट्री नहीं मिली थी, जगह नहीं मिली थी, मुगलों को भी नहीं मिली थी। जो हमारे मेवात किसके नाम से जाना जाता है? भाई प्रेम, चारा और बहादुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया यूपी के मुख्यमंत्री वो गुंडा बता रहे हैं कि मेवात से गुंडा बुलाए और भैया उसकी हत्या कर दी प्रधान की। एक दिन पीछे भैया पुलिस वालों ने उनके हत्यारों को पकड़ लिया, वो निकले बुलंदशहर के। अब क्या होगा? अब क्या अपने बयानों को वे मुख्यमंत्री पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। और एक ने भी, मेवातियों ने ये नहीं सोचा कि भाई चलिए इनके खिलाफ FIR करते हैं, हमारे मेवात के बारे में गलत बोला है, चलिए ज्ञापन सौंपते हैं DC को, कलेक्टर को, DM को। लेकिन नहीं, सब सुसत कि भैया नहीं, बीजेपी से पंगा नहीं लेना है। सबकी एकड़ी निकाल रखी है बीजेपी ने। पता नहीं भैया बीजेपी को जो से टकराने वाला कब सामने आएगा, देखते हैं। अब बात जो चल रही थी हमारी यहां थी कि भैया अब कौन से कुआं में गिरेगा, जब वहां के कातिल निकले हैं, मेवात के तो ना निकले, वहां के निकले बुलंदशहर वहीं के, और दोनों कातिल पकड़ लिए। पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई है। मेरे पास वीडियो है उनकी। एक YouTube चैनल है, स्टार नाम से है, स्टार न्यूज के नाम से, उन्होंने लाइव तस्वीर दिखा रखी है, पुलिस से भी बातें कर रहे हैं, पुलिस का भी बयान है। अब तो हमें बता दे भाई, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। उन्होंने भाई आदमी मारा है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि जब मेवाती नहीं निकले, मेवाती तो और जाके नहीं आपकी मदद कर रहे हैं, वहां जा जाके नहीं वोट मांग रहे हैं। इधर देख लो, यूपी में देख लो, पंजाब में देख लो, पंजाब में हमारे नौकचम चौधरी वोट मांग रही है वहां जा जाके नहीं। वो भी तो मेवाती है, बेशक हिंदू है लेकिन है तो मेवाती ना। वहां देख लो भैया, बिशंबरा साइड हमारे चौधरी जाकिर हुसैन हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांग रहे, भैया बीजेपी को वोट देना है। उत्तराखंड देख लो, गोवा देख लो, सब जगह पूरा जाल बिछा रखा बीजेपी। कार्यकर्ता सब इधर तितर बितर फैला रखे, पांचों राज्यों में जिनमें चुनाव है सब में फैला रखे हैं। लेकिन बदनाम किसको करना? मेवातियों को हैं। जब मेवाती इतनी मदद कर रहे फिर भी बदनाम। अब इन जो मेवाती बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। अपने हक के बारे में भी नहीं बोल सकते कि भाई मुख्यमंत्री जी आपने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, मेवातियों के बारे में ऐसा क्यों बोला है? कहना चाहिए ना, नहीं कहना चाहिए। और भैया और भी तो नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है, उनको भी तो कहना चाहिए कि मेवात के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। कोई प्रूफ है क्या आपके पास? है कोई पक्का प्रूफ है कि भाई मैं, हाँ ये मेरे पास चिट्ठा है, प्रूफ है कि मेवातियों ने प्रधान को मारा है? नहीं है ना। अब कहाँ के निकले? बुलंदशहर के। अब एक ही वीडियो में वहां कहा क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, भाइयों बहनों मैं आपके बीच में अपील करने आया हूं। क्या अपील करने आया हूं? कि जैसे ही चुनाव की तारीख तय हुई तो तुरंत दूसरी पार्टियों वालों ने मेवात से गुंडे बुला लिए। क्यों? क्योंकि अब बीच में चुनाव आयोग आ जाएगा ना, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मेवाती गुंडों ने ही प्रधान का मर्डर किया है? लेकिन ऐसा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ये कहते हैं कि भाइयों बहनों अगर कोई भी खूनी निकला, कातिल निकला, हत्यारा निकला तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखो जबान के तो पक्के हैं नहीं, जबान तो फिसलू है इनकी, फेंकू है, फेंकू तो है ही।
मोहर तो लगी पड़ी है, फेंकूं यहाँ दिल पे लगी भाई, फेंकूं या माथे पे भी लगी पड़ी, ठप्पा लगा पड़ा है, फेंकूं है बगैर इंक्वायरी के, बगैर जांच के ही कुछ जो मन में आया वो बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो। अब वो बोल रहे हैं कि जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो क्यों बोला था, हैं? मतलब कुछ भी बोल दो। ये नहीं पता जिस दिन कोई टकराएगा तो क्या असर होगा, हैं? भाई मुख्यमंत्री हैं, मानते हैं हम, आदर आपका नाम अच्छे से लेते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि आप हम पर इल्जाम लगाओगे, हम मेवातियों पर। मेवाती बहादुर के नाम से जाने जाती है, चोरी चुपके नहीं। मेवात में वीर रहते हैं, लेकिन ऐसा गलत काम नहीं करते। मेवात में भाईचारे के नाम से जानी जाती है मेवात, हैं? लड़ाई झगड़ों के, दंगा फसादों के नाम से नहीं, भाईचारे के नाम से। कोई बाहर से आता है और मेवात में रहता है, उनसे पूछो मेवाती कैसे है, मेवाती कितनी इज्जत करते हैं। मेवात कभी आप आए हो? नहीं आए ना, तो फिर मेवातियों के बारे में क्या देख लिया आपने? बस जो मन में आया वो बोल दिया। लेकिन बात यह है कि हमारे मेवाती नेता भी तो चुप हैं। भाइयों आप क्यों चुप हो? आप आवाज उठाओ कि मेवात के बारे में इन्होंने गलत कहा है। अब बुलंदशहर के निकले हैं प्रधान के कातिल, और जो सुपारी दी वो गांव के हैं। अब फिर क्या करो? अब बताइए। मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को मेवातियों से माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर उन कहना चाहिए कि भाई भाइयों बहनों, ऐसे ही कहना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाइयों बहनों मैं अपील करने आया हूं कि आपसे माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई है, ऐसा कहना चाहिए मेवातियों से। तो मेवाती माफ करेंगे, कर देंगे। मेवातियों का दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है, बहुत बड़ा है। मेवातियों का दिल तो इतना बड़ा है, 56 इंच का सीना भी कुछ नहीं है मेवातियों के आगे, तो इतना बड़ा सीना है मेवातियों का। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है मेवाती, उनका तो भैया चिड़िया, वो बुलबुल चिड़िया देखिए आपने, बुलबुल सी छोटी वाली चिड़िया, उनसे भी नी इतना सा भी, इतना सा है, इनका दिल नहीं है। इनको कहना चाहिए था योगी आदित्यनाथ से कि जनाब आपने गलत बोला है, मेवाती ऐसे नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास कि मेवाती हैं? लेकिन नहीं भैया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोग ज़्यादा वीडियो लंबा देखते नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छी वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं होता ना। बस हाँ, जिस वीडियो में नून मिर्च लगी होती है वो तो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो हमने ये वीडियो बनाई है, अपने जो विचार रखे हैं सामने, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैनल को तो सब्सक्राइब मत कीजिए ना, मैं बोलूँगा आज, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता लग जाए हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको पता लग जाए हाँ भैया किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, और माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, और फेसबुक पर भी शेयर करना, व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, सब जगह शेयर करना है, ताकि हमारे मेवात के नेताओं को भी तो पता लगे कितना पानी है कितना नहीं है, हैं? सिर्फ एक को छोड़कर सब सो रहे रजाई में। अब तो सर्दी भी नहीं पड़ रही इतनी, हाँ 2 दिन की ठंड थी, बाद पहले तो गर्मी थी। और से भी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई गर्मी, वो तो भैया पैदाइशी खून में है गर्मी, तो जब तक गर्मी रहेगी तब तक तो ये जीवित है ना। अगर गर्मी खत्म हो गई तो भैया बोलेंगे ऊपर जा लेंगे हम तो, हाँ फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज।